हमारा जो क्लोरीन था वो डोनेट कर रहा था किसको, रिंग को, बरोबर ना। मतलब वहां पे हम लोग, आई थिंक हम लोग ने फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखा होगा, तो फिनॉल ग्रुप डोनेट कर रहा था रिंग को। अब रिंग क्या करेगी, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, बरोबर ना। अब ये तो आइडिया आ चुकी होगी आपको कि बॉन्ड होते हैं, मतलब क्या, बॉन्ड किससे बनते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या होने वाला है, ये, तो इसकी वैलेंसी अभी क्या होगी, ऑफ कोर्स ब्रेक होगी, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब यहाँ पे चार्ज आएगा प्लस, कौन सा चार्ज आएगा अब यहाँ पे, प्लस चार्ज आएगा। क्यों प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि जो ये रिंग है हमारी बेंजीन रिंग, इसने क्या किया है, इसको डोनेट किया है, इसको, इस ग्रुप को। अब यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट यहाँ पे आएगा एक बॉन्ड, मतलब यहाँ पे अभी इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई होगी। अब ये वाला बॉन्ड है, फिर ये आगे शिफ्ट होगा यहाँ पे, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे फिर से N O माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए पैरा पोजीशन के ऊपर। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट केस में होगा ये यहाँ पे घूमेगा, तो ये वाला रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होगा। मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, ये जो बॉन्ड है वो आगे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है और ये आगे यहाँ पे चार्ज शिफ्ट कर रहा है। तो देखो यहाँ पे लास्ट में आ गया। अब इसका हमें पूरा रेजोनेटिंग हाइब्रिड देखना होता है। रेजोनेटिंग हाइब्रिड मतलब क्या, हमारी रिंग पूरा घूम के आती। अब देखो जैसे हम लोगों ने बेंजीन में देखा था, तो लास्ट क्या होगा एट दी एंड, ये यहाँ पे आएगा, तो पूरा रिंग क्या होगा, अब ओ माइनस। क्या किया हम लोगों ने, फिर से देखिए, देखो ये NO2 है, जरा इस स्ट्रक्चर को और इसको जरा प्रॉपर ऑब्जर्व करो। देखिए ये डबल बॉन्ड कौन से साइड पे, डबल बॉन्ड मींस टू बॉन्ड कौन से साइड पे, यहाँ पे लेफ्ट पे है। लेकिन जब हम लोग उसका पूरा रेजोनेंस करते हैं तब वो कौन से साइड पे आते हैं, राइट पे आते हैं। ये चेंज देख रहे हैं आप लोग, तो ये ऐसे ही नहीं हो रहा। तो हम लोग ने क्या किया, पूरा हम लोग ने रिंग घुमा है, राइट। पूरा रिंग हम लोग घूम के आए, मतलब पूरे इलेक्ट्रॉन को हम लोग ने लोकलाइज किया, इलेक्ट्रॉन कभी इधर शिफ्ट किया कभी उधर, ऐसा शिफ्ट किया हम लोग ने पूरे रिंग में, तब जाके हमें ये फाइनल स्ट्रक्चर मिलता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। तो इससे हमें मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी पता चलती है, कौन से ग्रुप पे मेजर माइनर प्रोडक्ट होगा ये पता चलता है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, रेजोनेंस फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये था किसका रेजोनेंस, रेजोनेंस ऑफ नाइट्रो बेंजीन। दिस इज व्हाट, नाइट्रोबेंजीन। उसको सिंपली आप ऐसा भी लिख सकते हो NO2। ये राउंड सर्कल भी लिख सकते हो, नहीं तो ऐसा भी लिख सकते हो। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में डायरेक्टली वो ऐसा सर्कल करते तो वहां पे हमारा कंफ्यूजन होता है कि ये सर्कल है, लेकिन हम लोगों ने तो ऐसा कॉन्जुगेशन देखा था, मतलब बॉन्ड्स वाला सेम चीज होती है। भाई करो कुछ, कौन है वो, क्या रहे हो, जरा आवाज अपनी म्यूट करो ना। डर गए ना, ऐसा लगा भूत आ गया फोन से। चलो इसका स्क्रीनशॉट निकालो। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब ये चैप्टर हमारे यहाँ पे पूरा खत्म होता है, कौन सा, एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब हम लोग इसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, आपको आइडिया दूंगी कि कैसे इसके क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, या फिर कौन से किस टाइप के क्वेश्चंस वो पूछते हैं और हमें कैसे उसको टैकल करना चाहिए, ठीक है। अब देखो इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या देखा, स्टार्टिंग से कुछ नहीं देखा ज्यादा,
डेफिनेशन देखिए, व्हाट आर द एरोमेटिक कंपाउंड्स, द डिफरेंस बिटवीन द एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड एलिफैटिक कंपाउंड्स, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ एरोमेटिक, टाइप्स मतलब कंपाउंड्स ऑफ एरोमेटिक, कौन कौन से कंपाउंड्स है, फिनॉल है, नाइट्रोबेंजीन है, एनिलीन है, टोलुइन है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हम लोगों ने कंपाउंड्स देखे, थोड़ा बहुत नॉमेनक्लेचर भी देखा हम लोगों ने। प्रिपरेशन मेथड देखिए हम लोग ने एरोमेटिक कंपाउंड मतलब बेंजीन की तो हम लोग ने एसिटिलीन से करा, फिनॉल से किया, सोडियम से किया, देन उसके बाद हम लोग ने केमिकल रिएक्शंस देखी, देन उसके बाद हम लोग ने क्या देखा, केमिकल रिएक्शंस में भी बहुत सारे रिएक्शन थी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था, नाइट्रेशन भी था, याद आ रहा है ना आपको, पूरा भी चैप्टर हमको रिवाइज करना है ताकि हम लोग आज ही उस चैप्टर को प्रिपेयर करें, मतलब पिक पर। अभी कल जाके हम लोग ने टेस्ट लगाई, ठीक है, कल जाके टेस्ट लगाए तो आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, आप इमीडिएटली आप आउट ऑफ स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, तो कर सकते हैं अगर आपने ट्राई किया तो सब्स्टिट्यूशन था, इलेक्ट्रोफिलिक था, नाइट्रेशन था, ठीक है, हेलोजनेशन था, थोड़ा बहुत बेंजीन का पार्ट देखा था, थियोरेटिकल पार्ट था कि कैसे हम लोग उसका बॉन्डिंग फॉर्म करते, और उसके बाद फिर हम लोगों ने ये रेजोनेंस देखा, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो टेक्स्ट बुक अगर किसी के पास है तो उसको ओपन करो, नहीं तो फिर मैं क्वेश्चन आपको रिपीट करती हूँ। ओके, तो देखो, आपका जो ये हाइड्रोकार्बन है उसमें मिक्स एक्सरसाइज है, अल्किन अल्किन अल्काइड्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स का भी है, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स का एक्सरसाइज पहले देखते हैं, फिर अल्किन अल्किन का शायद हुआ होगा आपका, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई गिवन रीजन वेदर द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर एरोमेटिक और नॉट, तो उन्होंने ऐसे कंपाउंड्स दिए एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज एरोमेटिक और नॉट। तो बच्चों कौन सा रूल था, हम लोग एक रूल सीखा था, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे थे, कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई कर रहे थे कि भाई वो एरोमेटिक है या नहीं है, तो कौन सा रूल है वो याद आ रहा है ना, याद करो, हम लोग ने सिर्फ एक ही रूल देखा था, मैंने बोला भी था बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, एक तो क्वेश्चन पूछेंगे नोट, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। हकल्स रूल याद आ रहा है, हकल्स रूल, तो हकल्स रूल क्या कहता है कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा, ऐसा कंपाउंड एरोमेटिक होगा विच इज साइक्लिक, प्लेनर, showing sp2 hybridization and follow 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो वो रूल फॉलो करता था। अब देखो ये वाले रिंग, ऑफ कोर्स ये साइक्लिक है, यस दिस इज साइक्लिक, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, कॉन्जुगेटेड का मीनिंग होता है बच्चों कि भाई अल्टरनेट डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, राइट, सो दिस इज कॉन्जुगेटेड आल्सो। नाउ the total pi bonds, we have total 2 pi bonds, means we have total 4 electrons, 2 pi bond मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, बरोबर ना, करे कि एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन ने बनतो, दो, सो अपने पास दो पाई बॉन्ड है, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने यहाँ पे 4, तो चलो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स में देखते हैं, 4n पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, तो 4n इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2, 2 आएगा 4n 2, तो ये फॉलो कर रहा है कि हमारी एरोमेटिक रिंग मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड है क्या, तो देखो कॉन्जुगेटेड है, साइक्लिक भी है, प्लेनार भी है, और टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो हमारा जो क्या था मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ऐसे, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 6, मतलब 4 4 से जो बढ़ते हैं, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सो दिस इज एरोमेटिक। नाउ नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है, मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है 6 इलेक्ट्रॉन, तो यह भी हमें पता चलता है कि ऐसा हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो ये एरोमेटिक है, कंडीशन भी फॉलो कर रहा है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनार भी है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन में देखते हैं 6, तो 4n, n की वैल्यू आ रही है 1,
और यहाँ यही पे आपको पता चल रहा है कि दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड, सो दिस इज वन, दिस वन इज आल्सो एरोमेटिक कंपाउंड. अब देखो ये पायरिडीन, इसको बोलते हैं हम लोग पायरिडीन. अब यहाँ पे भी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है. आप लोग एग्जाम में देंगे यहाँ पे लोन पेयर्स की मतलब यहाँ पे डॉट देते तो उसको लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जो कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है. लेकिन ये जो लोन पेयर है ना, ये सिस्टम के बाहर है, अंदर नहीं है, ठीक है. इसलिए ये सिस्टम में नहीं आ रहे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सिर्फ इस 3 बॉन्ड को मतलब 3 पाई बॉन्ड को कैलकुलेट करते हैं और टोटल यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ड्यू टू दिस 3 बॉन्ड. तो ये भी हमारा कौन है, एरोमेटिक. अब ये भी क्या है हमारा अल्टरनेटिव कॉन्जुगेटेड सिस्टम में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, सो दिस वन इज आल्सो कौन सा, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है. तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, आपको ऐसा उसको सॉल्व करना है, राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्झाम मध्ये हे तुम्हाला 2 मार्क्सला किंवा 1 मार्क्सला विचारू शकतात. नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया आपको, रीड द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. तो ऐसा रिएक्शन दिया है आपको और उन्होंने कुछ क्वेश्चंस को पूछा है, उसके आंसर आपको करना है. सो CH3Cl state is anhydrous AlCl3 and we get toluene. तो दिस इज व्हाट, कौन सी रिएक्शन है ये, आइडेंटिफाई करो. नेम रिएक्शन है ये, याद आ रहा है कुछ, एफ से स्टार्ट होता था, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन. तो फ्रीडल क्राफ्ट में से कौन सी रिएक्शन है ये, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक है. तो ये अल्काइल हैलाइड है RX है, इसके हम लोग ने क्या किया है, तो अल्काइल हैलाइड की हम लोग ने एडिशन की है बेंजीन. फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन. क्वेश्चन क्या पूछा, फर्स्ट वन इज राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन. सो उन्होंने पूछा है कि भाई गिव अ नेम ऑफ दिस रिएक्शन. सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है. कौन सी नेम है बच्चों लोग, फ्रीडल क्राफ्ट reaction, but in case of Friedel Crafts there are 2 types, so this is what, alkylation, Friedel Crafts alkylation reaction. Second question, identify the electrophile, identify the electrophile. Of course electrophile is CH3 plus, बरोबर ना. हाइड्रोजन की जगह किसने ली है, हाइड्रोजन की जगह हम लोगों ने किसको सब्स्टिट्यूट किया है, यहाँ से हम लोगों ने हाइड्रोजन को आउट किया है एंड इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन हम लोगों ने किसको पुट किया है. भाई ध्यान से ऑब्जर्व करो, सिर्फ बेंजीन है और यहाँ पे क्या है, CH2 अटैच. तो ऑफ कोर्स दिस इज व्हाट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा, CH3+. थर्ड क्वेश्चन, हाउ इज द इलेक्ट्रोफाइल जनरेटेड, इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन कैसे होगा ये बच्चों लोग. ये AlCl3 है, तो ये AlCl3 क्या करेगा, अनहाइड्रस AlCl3 है, CH3Cl से क्या करेगा, क्लोरीन को लेगा तो खुद बनेगा AlCl4 और ये CH3 क्या बनेगा, पॉजिटिव. कुछ सिंपल, बहुत सिंपल है, इसको हम लोग इसीलिए यूज करते हैं, किसको, दिस अनहाइड्रस AlCl3 को हम लोग क्यों यूज करते हैं, ताकि वो उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है तो उसको फिल करने के लिए क्या करेगा, यहाँ से क्लोरीन को लेगा, बराबर. क्लोरीन को लेगा तो ये अकेला पड़ जाएगा, इसने डोनेट किया है, उसके साथ था वो क्लोरीन लेकिन उसने डोनेट किया, सो इट विल कैरी प्लस चार्ज. दिस इज व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल. और ये AlCl4 एज अ बाय प्रोडक्ट. सो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज लाइक दिस. ठीक है, क्लियर. चलो स्क्रीनशॉट.
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, आइडेंटिफाई द मीन। अब जो क्वेश्चन है वो अल्केन्स के है, ठीक है, क्योंकि बाकी तो एमसीक्यू है। एक क्वेश्चन है एमसीक्यू का, उसको थ्योरेटिकली अगर वो आया तो कैसा होगा। प्रेडिक्ट द पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, क्लोरीनेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, क्लोरीनेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, सल्फोनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये 12th में एज इट इज क्वेश्चन है, जो अभी हमें अभी जो क्वेश्चन पढ़ रही हूँ यहाँ पे, ये क्वेश्चन एज इट इज हमें 12th में आएंगे। क्लोरीनेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, सल्फोनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल, नाइट्रेशन ऑफ टोलिन, ठीक है। देखो ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल, कौन से पॉसिबल प्रोडक्ट हो रहे हैं, उन्होंने बोला है एमसीक्यू में पूछा है कि प्रेडिक्ट द पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, तो कौन से पॉसिबल प्रोडक्ट होंगे वो हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल। आपको ध्यान से अभी क्वेश्चन को देखना है कि मैं किस तरह से सॉल्व करूं, क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करना है। एग्जाम में ऐसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो कभी कभी क्या लगता है हम जो रिएक्शन करते हैं तो हमें लगता है कि यस हमें बिल्कुल भी समझ आए, और वो समझ ही आता है, ठीक है। हम लोग एक दो एग्जाम्पल करते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछने के उनके गूगली जो डालते हैं ना, उनके तरीके अलग होते हैं, तो वो तरीका हमें समझना चाहिए, इसलिए सॉल्व करना जरूरी है। या आपको अभी एक थोड़ा डेमो है, आपको बाद में सारे खुद को सॉल्व करने। ना ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल, क्या ब्रोमिनेशन करना है, किसका करना है, फिनॉल का। सो वी मस्ट नो द स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल का स्ट्रक्चर क्या है भाई, ये हमारा तो मेन कंसर्न यही पे होता है कि भाई फिनॉल का स्ट्रक्चर हमें याद ही नहीं होता, तो भूल ही जाते हैं ना, गजने थोड़े हैं। तो ये फिनॉल। नाउ ब्रोमिनेशन, ध्यान में देने का, जब भी हम लोग ने हैलोजनेशन किया है, हैलोजनेशन मतलब कोई भी हैलोजनेशन की एडिशन, तो जब भी करते तो वो डायटोमिक फॉर्म में करते हैं, मतलब Cl2 Br2 I2 ऐसे ही फॉर्म में करते हैं, ठीक है। तो ब्रोमिनेशन बोला है तो क्या आएगा, ऑफ कोर्स Br2 आएगा, Br2 डायटोमिक फॉर्म में, सिंगल Br नहीं, हमेशा वो कौन सी फॉर्म में होगा, Br2। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बार क्या होगा, ऑर्थो के ऊपर जाएगा, एक बार पैरा के ऊपर। अब मैं दो टाइप की रिएक्शन दिखाती हूँ, ठीक है। फर्स्ट केस में हम लोग ने सिर्फ एक मोल लिया है, ऐसा कंसिडर करना है, ठीक है। एक ही मोल लिया है, ऐसा कंसिडर करने का मतलब इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन किसके साथ जाएगा, Br के साथ, तो बाय प्रोडक्ट क्या होगा, HBr। ऑफ कोर्स सब्स्टिट्यूशन करना है, था हाइड्रोजन को हटा के हमें किसको ऐड करना है, चलो ब्रोमीन को, OH, और इधर आएगा Br। That's it. This one is first possible structure. So this is what orthobromophenol. ऑर्थोब्रोमोफेनॉल, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने पोजीशंस देखी थी, अभी आपको याद आ रहा है तो, कि दिस वन इज प्यारा, ऑर्थो, मेटा, राइट। तो अभी हम लोगों ने देखा अभी कुछ मिनटों पहले है, या फिर लास्ट लेक्चर में कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, या फिर ऑर्थो क्या होता है पैरा, तो ये होता है। अभी उस पोजीशन के लिए, उस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो, तो उसका नाम होगा ऑर्थो ब्रोमोफेनॉल। दिस वन इज कॉमन नेम। आयोपैक नेम क्या आएगा, फर्स्ट 1 2 3, आयोपैक में हम लोग 1 2 कैलकुलेट करते हैं, एंड कॉमन नेम में इन केस ऑफ एरोमेटिक बोल रही हूँ, इन केस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड कॉमन नेम में हम लोग क्या करते हैं, ऑर्थो पैरा ने मेटा कंसीडर करते हैं, और आयोपैक में हम लोग क्या करते हैं 1 2 3 ऐसे नंबर्स देते हैं। तो ये 1 2, आयोपैक क्या आएगा 2 ब्रोमो, दैट्स इट, ठीक है। नाउ बस एक ही कर सकते हैं। सेकंड पॉसिबल प्रोडक्ट क्या होगा, सेकंड, जो कि हमें 12th में करना होता है, अब भी करना पड़ेगा शायद से, डायरेक्टली आप लोग कंबाइंड लिख सकते हो, यहाँ पे 2 मोल्स, यहाँ पे 2 मोल्स चलता है। यूजुअली हम लोग वही रेफर करते हैं 2 मोल्स 2 मोल्स, तो ज्यादा झंझट नहीं करते। यहाँ से H जाएगा पैरा से, एक बार ऑर्थो से गया, दूसरी बार पैरा से, लेकिन मेटा से नहीं जाता, बिकॉज दीज आर व्हाट, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, पैरा
मतलब जो भी सारे हैलोजेंस है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, तो देखा था ना ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, मतलब वो वहां पे जाते हैं, अटैक वहीं पे करते हैं। और जो नाइट्रो वाले होते हैं वो यूजुअली मेटा पे करते हैं, वो भी करते हैं लेकिन वो मेटा पे ज्यादा करते हैं। That's it. So this one is para bromo phenol, and IUPAC name of this compound is 1 2 3 4 4 bromo, तो फर्स्ट वन इज व्हाट, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल। समझा, ब्रोमिनेशन मतलब एडिशन ऑफ ब्रोमीन, किसमें भाई, फिनॉल में। हमें मिलेगा ये प्रोडक्ट, स्क्रीनशॉट मार। आपका एक्सरसाइज सॉल्व करके हुआ है क्या ये नहीं? नाउ नेक्स्ट, सल्फोनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। अभी सल्फोनेशन मतलब क्या, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और सल्फ्यूरिक एसिड का स्प्लिटिंग हम लोग कैसे करते हैं, OH, SO3H। तो हमें सल्फोनिक ग्रुप चाहिए होता है ना, और बाय प्रोडक्ट में क्या आता है, OH के साथ H आपकी वाटर आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज सल्फोनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, मतलब क्लोरोबेंजीन का सल्फोनेशन। दिस इज क्लोरोबेंजीन प्लस H2SO4, ठीक है। H2SO4 की एडिशन, बट यहाँ पे अभी डायरेक्टली H2SO4 ऐड करेंगे तो हमें समझेगा नहीं कि कौन से ग्रुप को ऐड करना है, कौन से ग्रुप को एलिमिनेट करना है। सो जस्ट स्प्लिट दिस H2SO4, तो कैसा होगा, OH, SO3H, H2SO4, ठीक है। दिस इज व्हाट, नेगेटिव H, OH माइनस क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और खुद क्या बनेगा, H2O। ये H2O, H2O बनके बाहर निकलेगा और हमें प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, समझा। तो इसको हम लोग बोलेंगे 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ड्यू टू प्रायोरिटी ऑर्डर हम लोग इसको लार्ज ग्रुप कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो नेम होगा 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये 1 होगा, 2 प्रायोरिटी ऑर्डर से इसको 1 आता है। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन। अभी आपको नाइट्रेशन करना है तो एडिशन किसकी करनी पड़ेगी, HNO3 की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको आइडिया देती हूँ। नेक्स्ट नाइट्रेशन ऑफ टोलिन, मतलब क्या, नाइट्रेशन मतलब HNO3 की एडिशन, HNO3 का स्पीडअप कैसा होगा, OH, NO2 टोलिन में, मतलब बेंजीन को CH3 होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट मारो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है उन्होंने कि राइट द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन टू गेट बेंजीन फ्रॉम, ठीक है। write the balanced chemical reaction to get benzene from sodium benzoate and second one is phenol। मतलब सिंपल क्या करना है आपको, सोडियम बेंजोएट से आपको बेंजीन की प्रिपरेशन करनी है। सिर्फ पूछा है इतना बड़ा करके, यहीं पे गड़बड़ होती है हमारी। ये है सोडियम बेंजोएट, हम लोगों ने एडिशन किसकी थी, NaOH की, इंस्टेड ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड सोडा लाइम। तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिला था, H and N2CO3 सोडियम कार्बोनेट, तो ये मिला हमें बेंजीन। एंड नेक्स्ट पूछा है फ्रॉम फेनॉल, तो OH प्लस Zn, तो हमें मिलेगा यहाँ पे बेंजीन प्लस ZnO। लेकिन पूछा है किसे, डायरेक्टली नहीं पूछा, हाउ डू प्रिपेयर बेंजीन फ्रॉम सोडियम बेंजोएट, तो उन्होंने ऐसा पूछा है कि राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन टू गेट बेंजीन फ्रॉम सोडियम बेंजोएट एंड फिनॉल, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी कुछ अल्केन अल्केन्स के हैं तो वो भी लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन, ठीक है। पूरा एक्सेल आपने सॉल्व किया ना, ये पूरा का पूरा अल्केन अल्किन एरोमेटिक का, आपका हाइड्रोकार्बन एकदम पक्का बन जाएगा, आपको एग्जाम में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आपको इसलिए खुद को ट्राई करना पड़ेगा, गलती करो, 100 बार गलती करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तब तक गलती नहीं करोगे तब तक सीखोगे कैसे? ये तो ऐसे ही नहीं आता नहीं आता, कैसे करोगे ना, कुछ नहीं होगा। गलती करो बिंदास, लेकिन सीखो उससे। नहीं तो हम लोग सिर्फ गलती किए जा रहे हैं और सीख कुछ नहीं रहे, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा है, ऐसा सेम 12th के बोर्ड में आता, सेम टू सेम, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड, आपका अल्केन अल्किन अल्काइल्स वो होगा, ऐसा मैं कंसीडर कर रही हूँ, ठीक है। बेंजोइल पेरोक्साइड, और उन्होंने पूछा है, प्रोडक्ट भी दिया है। चलो पहले हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं उसका, उन्होंने दिया है बाय द वे टेक्स्ट बुक में, मैं लिख ही देती हूँ। प्रिंटिंग मिस्टेक की है उन्होंने, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप को दिया नहीं है, आपको देना है। तो आपके टेक्स्ट बुक में उन्होंने सिर्फ ऐसा लिखा है CH2Br, यस दिस इज प्रोडक्ट, बट उन्होंने जो ये मिथाइल ग्रुप था उसको उन्होंने लिखा नहीं है, तो यहाँ पे कौन आएगा? CH3। प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है बुक में। तो क्वेश्चन पूछा है कि राइट द आईयूपैक नेम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब इस प्रोडक्ट का आईयूपैक नेम लिखना है। जिसके पास आगे सामने टेक्स्ट बुक होगा वो वहां पे करेक्शन करो, सिर्फ CH3CH CH2Br दिया है, CH के नीचे CH3 होना चाहिए, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा उसको हम लोगों ने हटा दिया है, नहीं। राइट द आईयूपैक नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट, फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन, state the rule that govern information of this product, ठीक है। state the rule that governs infection नहीं है, information of this product, मतलब आपको क्या बोलना है कि भाई पहले तो इसका आईयूपैक नेम बताओ, और उन्होंने दूसरी बार पूछा कि भाई बताओ ये कौन से रूल से रिएक्शन की है। तो हम लोगों ने 2 रूल सीखे हैं अल्केन अल्किन अल्काइंस में, एरोमेटिक को थोड़ा बात शुरू। कौन से रूल सीखे हैं हम लोगों ने? 2, एक मॉर्कोनिकॉप्स रूल एंड सेकंड वन इज एंटी मॉर्कोनिकॉप्स रूल, ठीक है, याद आ रहा है? तो भाई मॉर्कोनिकॉप्स रूल क्या कहता है कि अनसिमेट्रिकल अल्किन, दिस वन इज अनसिमेट्रिकल अल्किन, सो व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्किन is reacted or is treated with unsymmetrical reagent, अनसिमेट्रिकल मतलब पूरा भी सिमेट्रिकल नहीं है, ऑफ कोर्स दिस इज प्लस दिस इज माइनस, कौन सी सिमेट्री इनमें? बिल्कुल भी नहीं है। तो ये अनसिमेट्रिकल अल्किन किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ। तो द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट H plus Br plus, the negative part of the reagent goes to that carbon atom, ठीक है, goes to that carbon atom having less number of hydrogen, having less number of hydrogen, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मॉर्कोनिकॉप्स। मतलब क्या सिंपल बच्चों लोग, आपको क्या है करना है, ये कंसिडर, आपको सिर्फ ये सिस्टम को कंसिडर करना है, जिसके बीच में डबल बॉन्ड होगा उन्हीं कार्बन को आपको देखना है, बाकी कितनी भी बड़ी चेन क्यों ना हो उसको आपको बिल्कुल भी देखना नहीं है। प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग आगे इधर उधर देखते नहीं, जिन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ना उसको देखना है। तो भाई ने क्या कहा था कि इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, राइट, ये वाला और ये वाला, तो उसने बोला कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएक्शन गोस टू दैट कार्बन एटम हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान से देखिए, इन दोनों को हम लोग देख रहे हैं, करेक्ट, इनको ही देखना होता है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, बट इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, एक भी नहीं। आपको सिंपल कंपैरिजन करना है, इसके पास 3 है, इसके पास 2 है, तो इसके पास कम है, इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, तो इसके पास कम है, इसके पास अभी 2 है और इसके पास कुछ भी नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू मॉर्कोनिकॉप्स ये प्रोडक्ट क्या होगा? अकॉर्डिंग टू मॉर्कोनिकॉप्स प्रोडक्ट विल बी CH3, बॉन्ड ब्रेक होगा ऑफ कोर्स CH2,
नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो Br यहाँ पे आएगा, और ऑफ कोर्स हाइड्रोजन फिर कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, तो ये बरोबर। एन एग्जैक्ट अपोजिट एंटी मॉर्कोनिक ऑप्स, या फिर उसको हम लोग खराश इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, सेम थोड़ा चेंज है। Unsymmetrical alkane treated with unsymmetrical reagent, the negative part of the reagent goes to that carbon atom having more number of hydrogens, having more number of hydrogens, but in presence of peroxide, in presence of peroxide. अब वो peroxide सोडियम peroxide भी हो सकता है, मींस और चलो Na2O2, या फिर हाइड्रोजन peroxide हो सकता है, या फिर बेंजोइल peroxide हो सकता है। There are many types of peroxide, तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। बट मॉर्को ने क्या बोला था, कुछ भी नहीं बोला था, कौन सा भी पेरोक्साइड वगैरह नहीं बोला था, लेकिन एंटी ने क्या बोला, उसको पेरोक्साइड चाहिए। तो ये मिला मुझे, ये नेगेटिव पार्ट किसके पास गया, जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, किसके वजह से, ये पेरोक्साइड के इफेक्ट की वजह से। तो सेकंड जो क्वेश्चन था कि क्या था वो, कि किधर गया, स्टेट द रूल दैट गवर्न्स फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट, तो कौन सा रूल है, सेकंड का आंसर, दिस इज व्हाट, एंटी Markovnikov's rule, anti Markovnikov's rule। and first question था the iotag name of this compound, सिंपल है, कैलकुलेशन कहाँ से करेंगे, जहां से ब्रोमीन नजदीक है, मिथाइल को नहीं, ब्रोमीन को कंसीडर करते हैं, 1 2 3, so 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, ये 1 2 3, या फिर 1 2 3, कौन से भी चेन कंसीडर करूं, नंबर यहाँ से 1 2 3, थर्ड 3 कार्बन, इसलिए प्रोपेन, सेकंड पे मिथाइल है, 1 पे ब्रोमो है, और अल्फाबेटिकली फॉलो किया तो ऑफ कोर्स ब्रोमीन फर्स्ट आता है, तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, दिस इज व्हाट आई विल टेक नोट दिस कंपाउंड। तो ऐसा क्वेश्चन आपको आइडेंटिफाई करना है, एग्जाम मध्ये टेंशन मुळे असं गडबड होऊन जातं, तो ऐसा उसको सॉल्व करेगा, ठीक है। तो ये है Markovnikov's, Markovnikov, ठीक है, और ये है एंटी मार्कोनिकोव। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो। समझ में आ रहा है या, हाइड्रोकार्बन बहुत वेटेज वाला पार्ट है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मतलब 11th में बोल रही हूँ, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, 4 चैप्टर एक ही में कंबाइन किया है उन्होंने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके एक अनकाइंस का भी करते हैं, पैलेडियम क्विनोलिन प्लस H2 है, कुछ नहीं, सिंपल हमारी यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होगी, किसकी एडिशन करनी है हमें, H2 की, मतलब हाइड्रोजनेशन करना है। तो क्या करेंगे हम लोग बच्चों लोग, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम हो रहा है, तो हम लोग का कन्वर्जन कैसा होना चाहिए, अभी यहाँ पे हम लोग दो प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं, अल्काइन से अल्किन भी फॉर्म कर सकते हैं, अल्किन से हम लोग अल्केन भी फॉर्म कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज, सपोज मैं यहाँ पे 1 मोल ऐड कर रही हूँ किसका, H2 का, तो प्रोडक्ट क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होगा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, तो प्रोडक्ट होगा कुछ इस तरह से, ठीक है, एंड यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ ऐड किया तो 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे CH3 CH2 CH3, so this is what simple hydrogenation reaction in presence of palladium carbon, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी जो
अल्काइंस की है। HGSO4। अब ये रिएक्शन हम लोगों ने देखी थी कि कैसे हम लोग उसका एडिशन ऑफ वाटर करेंगे और कैसे हम लोग अल्डिहाइड को फॉर्म करेंगे। तो देखो, नहीं यहाँ पे सीएच नहीं है। ओ देखो, अभी यहाँ पे गड़बड़ क्या की है उन्होंने, ध्यान से देखिए, टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है। देखिए उन्होंने टेक्स्ट बुक में ऐसा क्वेश्चन दिया है, ये वाला क्वेश्चन दिया है, मैं उसको अच्छे से लिखती हूँ, कुछ इस तरह से क्वेश्चन को दिया है, प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ 40% H2SO4 1% H2SO4। ये ऐसा क्वेश्चन बहुत बार नीट एग्जाम में पूछा है, एज इट इज पूछा है, ठीक है, 4 मार्क्स के लिए। तो देखो बैलेंस से चेक करो, अभी गड़बड़ क्या है, वहां पे टेक्स्ट बुक में ऐसा ही दिया है, बैलेंस से चेक करो इसकी, इस कार्बन की 1 2 3 4, या दिस वन इज सेटिस्फाइड विद वैलेंस ऑफ 4, बट इसको देखो 3, ऑलरेडी 3 हाइड्रोजन है, प्लस ये 3 बॉन्ड, 6 वैलेंसी हो गई, मतलब ये कौन सी खेत की मूली है, तो ये नहीं चलेगा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिर्फ एक हाइड्रोजन। तो टेक्स्ट बुक में जो प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है वहां पे आप करेक्ट करो, नहीं तो आप माथा आपका फोड़ते रहोगे, फिर भी आपका आंसर नहीं आएगा। तो आंखें खुली रख के आपको वहां पे याद करना चाहिए कि भाई 3 4 5 6, यहाँ पे 6 कौन हो रहे, तो ये वैलेंसी से सेटिस्फाइड, मतलब ये क्वेश्चन गलत है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये ऐसा, ठीक है, तो ध्यान दो। अब यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, टाइम नहीं है अभी मेरे पास, आपको क्या करना है, एक OH यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे OH आया, डबल बॉन्ड CH और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, देन यहाँ पे क्या होगा बच्चा लोग, टॉटोमेरिज्म सिखाया है, मतलब खुद ही में ही क्या करते हैं हम लोग, अरेंजमेंट करते हैं, तो ऑफ कोर्स क्या होगा, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे जाएगा ये हाइड्रोजन, तो प्रोडक्ट क्या होगा, HC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH, एसिटाल्डिहाइड बनेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स नीट के लिए पूछते, जेई के लिए पूछते, तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है ये क्वेश्चन की, ठीक है, ध्यान में रखना है। आणि प्रिंटिंग मिस्टेक वरती लक्ष ठेवायचं, आपले डोळे हे सगळं उघडं ठेवून बघायचं, ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन ये है, इसको जरा समझा है सबको। तो इस तरह से हम लोग ने ये पूरा हाइड्रोकार्बन देखा है, आपके 3 पार्ट्स हुए शायद से पहले, और ये लास्ट पार्ट था। तो अभी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन बाकी है उसको अच्छे से सॉल्व करो, ठीक है, क्योंकि जब तक आप लोग सॉल्व नहीं करते तब तक आप लोग गलत नहीं होते, और जब तक गलत नहीं होते तब तक आप सीखेंगे, तो गलतियां करो और उससे सीखो, ठीक है, यानी कि एग्जाम में असेस क्वेश्चन है ना, तो वहां पे हमें कुछ भी ऐसा टेंशन नहीं होना चाहिए कि हाँ ये नहीं किया वो नहीं किया, हमें रेडी होना चाहिए, ठीक है। सो आप लोग उसका बाकी का होमवर्क सारा करो और गूगल क्लासरूम पे या फिर गणित ऐप पे सेंड करो उस होमवर्क को, ठीक है, मैं चेक करूंगी, राइट, आपको कंप्लीट करना है उसको आज या फिर 2 दिन में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय एवरीवन।